और यही तरह जो तमाम चुनावी अपडेट्स है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से जो अब रीपोलिंग की बात सामने आ रही है फलता को लेकर, किस तरह से अब चुनाव आयोग की तैयारी, और कहीं ना कहीं जो भी फलता में हुआ जब वोटिंग हो रही थी, ये कहीं ना कहीं टीएमसी की बौखलाहट को साफ तौर पर दर्शाता है। आंचल कृतिका, देखिए फलता में रिपोलिंग का ऐलान किया है चुनाव आयोग ने। लेकिन ये क्यों करना पड़ा, ये सबसे पहले अहम बात है, क्योंकि फलता जो इलेक्शन सेकेंड फेज में था, 142 चुनाव जो हुए सेकेंड फेज में बुधवार को, उसमें फलता भी था। लेकिन फलता में उस वक्त देखा गया कि 90% से ज्यादा वोटदान भी हुआ। लेकिन वोटदान के बाद ही 24 घंटे के बाद ही उस दिन ही कुछ कंप्लेन आए थे, 32 कंप्लेन आए थे कि फलता में, और एक वीडियो भी आया था चुनाव के वक्त कि ईवीएम में टेप लगा हुआ है और वहां पे बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके ऊपर टेप लगाया हुआ है। और साथ ही साथ फिर जो 32 कंप्लेन आई उसमें टेप लगाने के अलावा कहीं पर इतर लगाने की कंप्लेन आया। इतर लगाएंगे क्यों? क्योंकि इतर लगाने से ये जान पाएंगे कि किसने किसको वोट दिया। और फिर जाके कल और परसों फलता के जो बंगनगर जो पंचायत इलाका है, वहां के जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई, और सड़कों पर उतर आके उन्होंने खुली तौर से कहा कि असल में वोट के दिन, मतदान के दिन शाम के दोपहर 3 बजे के बाद कोई वोट देने नहीं जा पाया। उनका कहना था कि मतदान केंद्र में जाने के लिए जो दो रास्ते थे, दोनों रास्ते पे टीएमसी के गुंडे वहां पर मौजूद थे और उनको डराया गया, धमकाया गया। और जो उन्होंने जब मतगणना मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में चल रहा था, लेकिन फलता में कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना विरोध भी विरोध की मात्रा भी बढ़ाया, और पूरा गांव आप कह सकते हैं पूरा सड़कों पर उतर आए। तो ये दिन भर ये चलने के बाद वो रिकमेंडेशन जारी था, रिटर्निंग ऑफिसर के रिपोर्ट के तहत उसको जांच किया जा रहा था। रात को ये निर्देश ऑर्डर जारी हुआ कि फलता में जो 294 सीट का जो गणना कल होगा, उसमें से फलता में गणना नहीं होगा। फलता का जो चुनाव है जी। उसको खारिज किया जाता है और उसमें रीपोल किया जाता है। अब ये सवाल टीएमसी की तरफ उठाया जा रहा है कि अगर आप इतने केंद्रीय बल तैनात किए थे वहां पर, केंद्रीय बल तैनात था, आप कह रहे थे कि कहीं पर कोई चोरी नहीं होगा, फिर कैसे ये सब हुआ? पुलिस ऑब्जर्वर था, स्पेशल ऑब्जर्वर था। तो इसको लेकर चुनाव आयोग का ये कहना है कि इस पर भी जांच हो रहा है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो ऑब्जर्वर थे, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा इतने सारे बूथों में ईवीएम के साथ छेड़खानी पॉसिबल हुआ, उन सारी बातों को जांच करके उनके खिलाफ भी व्यवस्था लिया जा सकता है, ऐसा इसी यहाँ के जो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कहा है। और इसमें एक जो प्रोविजन है वो भी कहा है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950, उसके 58A जो धारा है उसमें साफ लिखा है कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र से काफी सारे बूथों में बूथ कैप्चरिंग होता है जो जी। चुनाव के परिणाम को जी। प्रभावित कर सकता है, तो उसके चलते काउंटरमैन किया जा सकता है। और उसी नियम के तहत फलता में 21 तारीख को फिर से इलेक्शन होगा बंगाल में। जी, इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो अब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। कल सुबह 8 बजे मतगणना होगी और 77 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, जो मतगणना सेंटर है, आप जानते हैं कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया है। जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें क्यूआर कोड रहेगा, और क्यूआर कोड दिखाकर अगर वो ग्रीन सिग्नल होता है, यानी हरी झंडी उनको मिलता है, तो वो भीतर जा पाएंगे। और साथ ही साथ एक 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पूरे स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटर टेबल तक कोई जी। मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं वहां पर। और हर एक की जांच होगा वहां पर, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। खास करके ये जो कूलिंग पीरियड था 29 तारीख से 4 तारीख जी। के भीतर, उसमें जो घटना घटी, सखावत मेमोरियल स्कूल में ममता बनर्जी पहुंच गई,
खुदीराम मनोरंजन केंद्र में कुणाल घोष सती पांजा पहुंच गए थे टीएमसी के। तो उसके चलते जो हालात हुए, इस बार गन्ना को लेकर भी हर एक गन्ना सेंटर में जितने भी बंगाल के गन्ना केंद्र हैं, उन सब गन्ना केंद्र में सिक्योरिटी जो है वो एकदम टाइट किया गया है और सख्त किया गया है। और साथ ही साथ कंट्रोल रूम, जैसे चुनाव जी को जैसे मॉनिटर किया जा रहा था कंट्रोल रूम के जरिए, इस बार जो काउंटिंग सेंटर्स होंगे वहां पर भी वो नजरदारी रहेगी, ऐसा ही चुनाव आयोग का कहना है। और आज दिन भर है, फिर आगे जाके क्या क्या प्लानिंग सामने आते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा। सौरभ, अभी मैं अभिषेक बैनर्जी का एक ट्वीट है वो पढ़ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 10 लाइफ टाइम्स वोंट बी इनफ फॉर यू बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग एंड देयर स्टूज ज्ञानेश कुमार टू पुट इवन अ डेंट एट डायमंड हार्बर मॉडल। लेकिन जिस तरह से जिस भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि आप 10 जन्म भी ले लें तो आप डायमंड हार्बर मॉडल को किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन डायमंड हार्बर मॉडल तो ऑलरेडी जिस तरह से जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उस चुनावी प्रक्रिया में वहां हनन डाला गया, इसी वजह से वहां रीपोलिंग हो रही है। किस मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी? आजकल अभिषेक बनर्जी का कहना है डायमंड हार्बर मॉडल का मतलब है उनका कि वो जो 7 लाख वोटों से या फिर इतने वोटों से जीते हैं, जी उनका वो कहना है कि डायमंड हार्बर मॉडल वो हमेशा कहते हैं, वो चाहे हेल्थ का बात हो या फिर राजनीति की बात हो, वो कहते हैं कि वो अपने क्षेत्र में जो किए हैं वही सारे राज्य में लागू किया जाता है। एक तरफ से कहीं ना कहीं जाके ममता बनर्जी को भी चैलेंज कर बैठती है वो, क्योंकि प्रशासन तो ममता बनर्जी का है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये डायमंड हार्बर मॉडल है क्या है, क्यों इस पे सवाल उठते हैं? 2021 का आंकड़ा देखिए आप। 2021 में फलता विधानसभा की आंकड़ा की बात करता हूँ। यहाँ पे 2021 फलता विधानसभा के आंचल कृतिका 2,44,986 वोटर्स थे फलता में। उनमें से 1,83,635 लोग टीएमसी को वोट दिए थे और बीजेपी को मिला था 15,263। आप इसको परसेंटेज के हिसाब से मापिए। पूरे फलता क्षेत्र में वोट हुआ था, वोट परसेंटेज था 84%। और 84% में से जब टीएमसी को मिला था 89% वोट, मतलब एक क्षेत्र में 84% पोलिंग होता है और उस पोलिंग में जितने भी वोट दिए जा रहे हैं उसमें 89% लेकर चला जाता है सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी। आप कश्मीर से कन्याकुमारी घूम के आइए, कहीं पर ऐसा मॉडल देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इसी तरह का जो मॉडल है वो बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी हो। खैर, बहुत ही संक्षिप्त में एक आखिरी चीज मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों की क्लैरिटी के लिए वो हमें मिल पाए कि जो रीपोलिंग अब फलता में होगी, क्योंकि अब मतगणना कल है, जो 4 विधानसभा चुनाव जहां जिन 4 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश है, अब ऐसे में इस रीपोलिंग के रिजल्ट को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? देखिए, जैसे कल जो ऑर्डर आया है उससे जितना समझ आता है कि कल जो गन्ना होगा वो 293.6 का होगा, तो उसका तो आंकड़ा अलग होगा। और फलता का जब वोट होगा तब वो चुनाव होने के बाद 24 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो जीतेंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे और जो कैंडिडेट है वो सेम रहेगा। कैंडिडेट में कोई बदलाव नहीं होगा। जी जिसका जो पार्टी का जो कैंडिडेट था वही कॉन्टेस्ट करेंगे। जी, सिर्फ चुनाव फिर से लिया जा हो रहा है वो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।